आपके लिए लेके आई हूँ नई क्लास। मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। अगर आपको मेरे साथ रोज़ गूगल मीट पे क्लास लेनी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, मैं आपको बता दूँगी। चलिए, केदारनाथ अग्रवाल, मैं आपको ये पंक्तियाँ यहाँ पे याद करवा रही हूँ। केदारनाथ अग्रवाल, यह हमारी ये प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। अब देखिए, यहाँ कोडिंग चल रही है। केदारनाथ अग्रवाल, अग्रवाल समाज में क्या होता है कि जब नई नई शादी होती है तो कोई लड़की होती है, वो अपने ससुराल आती है तो धूप चमकती है, चांदी की साड़ी पहने मैके में आई बेटी की तरह मगन है। वो कैसी साड़ी पहने हुई है? चांदी की साड़ी, क्योंकि बनिया जो अग्रवाल हैं, ये बनिया लोग हैं, ये चांदी की साड़ी देते हैं। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का। और जो उसका पति था, वो उसका जो गुलाबी शीस के ऊपर उसने मुरेठा बांध रखा था, वो कितना लंबा था? एक बीते के बराबर, कितना हरा जो ठिगना चना होता है ना, उसके बराबर उसने गुलाबी रंग का अपने ऊपर सर के ऊपर पगड़ी बांध रखी थी। तब वो लड़की कहती है कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। वो कहती कि मेरे पति इतने गुस्सैल तरीके से, जब जब मैंने उसको देखा ना, तो मतलब एक तरह से वो लोहे की तरह तप रहा था, मतलब इतना गुस्सैल आदमी था। आज का लेखक आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखक है। और वो इस तरह से था, वो लेखक था, अग्रवाल था, लेकिन फिर भी लेखक था। और है ना, इतना गुस्सा आता था कि लोगों को वो बंदूक भी मार देता था। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद हो तुम्हारी। और वो लड़की कहती कि मैं चांदी की साड़ी तो पहन के आ गई, लेकिन मेरे पति की याद मेरे को इतनी तड़प आ रही थी, मैं कह रही थी कि तू इनको गोली मत मार, नहीं तो कोई तेरे को जेल डाल देगा। अब वो उसकी माँ को कह रही है, माँ जी ने बजाओ बंसी, मेरा प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता है। माँ जी, आप उसको समझाओ ना, मेरा प्रण यहाँ टूट जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे चला जाएगा। अगर उसने किसी को गोली मार दी तो वो जेल चला जाएगा। तो हे माँ जी, हे माँ, आप समझाओ उसको। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। और जो उस बाप बेटा है, जो मेरे ससुर और उसके बेटे हैं, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? भूख से बेहाल है। हे मेरी सास, उसको आप माझी मेरे को उसको बचाओ। कांग्रेस के राज में आयो नहीं वसंत, अपत कटीली डाल के गावत है गुजवंत। कि कांग्रेस के राज में भी देखो ये हो रहा है कि बाप बेटे को बेच रहा है, बेटा बाप को बेच रहा है, और उन दोनों को गुस्सा आता है। तब क्या करते हैं बाप बेटा, दोनों बाप बेटे क्या करते हैं? काटो 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 करवी, मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बड़ी हिंसा क्या है, इनको सबको काट डालो, मार डालो। तो ये किसकी है? अग्रवाल बनिया की कहानी है, कोई इसको अन्यथा ना ले, ये कोडिंग है। चलो अब नागार्जुन से स्टार्ट करते हैं। नागार्जुन क्या कहते हैं? जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। ये नागा से कर लेना, नागा बाबा। जो नागा बाबा होते हैं ना, उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो जन जन में ऊर्जा भर देते हैं। याद आता है मुझे अपना तरवनी गांव, याद आती है लीचियां और आम। तरवनी गांव है जो नागार्जुन का गांव है, इससे आप कर जाओगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। इसमें कालिदास है। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बताना। तो ये आपको पता होगा कि चूल्हा और कालिदास, ये वाली पंक्तियां नागार्जुन की हैं। घुन खाए सह तीरों पर बाहर खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, पांच पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए चार। नागा बाबा कहते हैं कि जो सहतीरों पर धुन खाए हुआ था, और मैंने ना बादल को भी घिरते हुए देखा था, और भारत माता के ना पांच पूत थे। और ये बात किसको बता रहा है? अपने यार को। कौन? नागा बाबा, तो नागार्जुन। अब देखिए त्रिलोचन, ये है त्रिलोचन। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। त्रि का मतलब तीन लोचन, तो दो तो सबके होते हैं, जो तीसरा लोचन है ना, वो उसको प्यार का प्रेमी बना रहा है। यूं ही कुछ मुस्कुराकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। कि जो ये गांठ सी है ना, तीसरी आंख, तुमने तो मेरे को परिचय दे दिया। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि की सर से दूर भगा दी।
तो जो पीड़ा है ना, जो तीसरी आंख की जो पीड़ा है ना, वो कौन समझ सकता है? त्रिलोचन। तो यहाँ पे ये खत्म होती है कोडिंग। और धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाना।